बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कचनार गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। रमज़ान में ये रेसिपी ट्राई करें और सबसे तारीफ़ें पाएँ। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें 500 ग्राम बीफ का गोश्त लिया है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया हुआ है। अब इसमें 2 ऑनियन ऐड किए हैं और 1 से 2 चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इससे इसकी सारी स्मेल जो है अच्छे से निकल जाएगी। अब कुछ मसाले जाएंगे इसमें, जिसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक जाएगा और आधा खाने का चम्मच हल्दी जाएगी, मैं दिखाना भूल गई हूँ इधर। और इसमें 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर जाएगा। तो इसके बाद इसमें जाएगा पानी। पानी इतना डालेंगे कि जब वो सारा चीज़ें जो वो अच्छे तरीके से डूब जाएँ। तकरीबन ये 1 गिलास के करीब मैंने डाला है, लेकिन आप फिर भी इस हिसाब से डालें कि सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से इसमें डूब जाए। अब इसको प्रेशर लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसको देखते हैं ताकि सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब रख देते हैं और इसके बाद देखते हैं। इधर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। एक कढ़ाई लिए, इसमें सारा निकाल लेंगे, इसका पानी ड्राई करेंगे। तो इधर फ्लेम मैंने मीडियम कर दी हुई है। तो अब इसमें ऐड करूँगी घी। तो घी ऐड करने के बाद इसकी करेंगे अच्छे तरीके से बुनाई। इतनी बुनाई करनी है इसकी कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो अच्छी सी एक ग्रेवी सी इसमें रहेगी, क्योंकि प्याज और सारे मसाले जो वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं इसमें। तो देखिए जी, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। बुनाई इसकी अच्छे तरीके से हो रही है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और गोश्त की स्मेल ज़रा भी नहीं आएगी और बहुत ही टेस्ट में भी अच्छा होगा ये। तो इधर इसकी बुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से, 5 से 7 मिनट लगे हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्च और 1 कटा हुआ टमाटर। इसको ऐड करने के बाद भी इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाएंगे, जब तक ये टमाटर जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो ग्रेवी आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि सारे प्याज सारे मसाले जो अच्छे तरीके से इसमें मैश हो चुके हैं। तो इधर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप दही का। तो दही के बगैर तो ये रेसिपी अधूरी है। बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाता है, तो बहुत ही टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इसका। अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट, जब तक पानी जो है वो इसका दही का ड्राई नहीं हो जाता। तो इधर इसको पकते-पकते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ऑयल जो है वो आप देख सकते हैं कि सेपरेट हो चुका है, सरफेस पे आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कचनार। इधर मैंने लिए हैं आधा किलो ही कचनार लिए हैं और आधा किलो ही गोश्त लिया है, सेम क्वांटिटी ली हुई है। तो इधर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ये ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश किया है। 4 से 5 दफ़ा आपने इनको वॉश करना है, ताकि इसके ऊपर जो एक वाइट सी लेयर होती है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट इन्हें भूनेंगे, ताकि सब्ज़ी का कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान में, सबको खिलाएं और सबसे तारीफ़ें पाएँ। सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इधर आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसको पकते-पकते इसने पानी जो है वो छोड़ दिया हुआ है सब्ज़ी ने अपना। इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करना, इसी ही पानी में इसको उगलाएँगे। इधर आप देखें माशाल्लाह से लुक बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्ट में भी ये इतनी ही ज़्यादा अच्छी है। कोई एक्स्ट्रा मसाला हमने नहीं ऐड किया, सारे घर के मसाले ही इसमें यूज़ किए हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर और 10 मिनट के बाद इसको देखते हैं, तो ये अच्छे तरीके से गल जाएगी। इधर 10 मिनट हो चुके हैं। इसको पकते-पकते आप देख सकते हैं सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्टली ये गल चुकी है। नज़दीक करके मैं दिखा देती हूँ आपको। आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये गल चुकी है। तो देखें जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। अब इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और थोड़ा-सा धनिया, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा-सा और इन्हेंस हो जाए। अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद अब देखिए मैं इसकी लुक दिखा देती हूँ आपको। ये इसकी रही है।
फ़ाइनल लुक, लेकिन अभी भी ये फ़ाइनल नहीं है, मज़ीद इसको कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं उनका फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। 5 मिनट के बाद देखते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने बंद कर दी हुई है। इधर आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ऑयल अलग हो चुका है, पानी सारा ड्राई हो चुका है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही क्लोज़ से। तो गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है और कचनार भी गल चुके हैं। बहुत ही मज़े की ये आज की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में लाज़मी बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।